खास नवरात्रि के लिए बहुत ही फटाफट बनने वाली ये स्वीट पोटैटो की 2 रेसिपीज़ आपने अगर बना ली, तो मीठा नमकीन दोनों ही मतलब कि कंप्लीट मील आपको मिलेगा। और इसके लिए मैंने करीबन आधा किलो यहाँ पर स्वीट पोटैटो यानी कि हम इसको बोलते हैं शकरकंदी, इसको मैंने लिया है और 2 पीस यहाँ पर मैं का छील लूँगी पहले फर्स्ट रेसिपी के लिए, जो कि मैं बना रही हूँ यहाँ पर स्वीट पोटैटो के पराठे। आज की रेसिपी तो मेरे पोते को बनाने का मन हो रहा है। देखिए कैसे आके खड़ा हो गया है। जब भी वीडियो बनाती हूँ, देविक आगे पीछे आके खड़ा हो जाता है। थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन सच कहूँ मजा भी बहुत आता है बच्चों के साथ वीडियो बनाने में। बस मैंने इधर छिले हुए शकरकंद के बड़े-बड़े पीसेस कर लिए हैं और कुकर में इसको डाल करके साथ में डालूंगी करीबन आधा ग्लास पानी और इसको 2 से 3 विसल हम यहाँ पर गैस पर लगवा लेंगे। गरम-गरम शकरकंदी को ही मैं यहाँ पर फोर्क की सहायता से थोड़ा मैश कर लूँगी। हम इसे ठंडा नहीं होने देंगे, बल्कि फटाफट से इसमें बाइंडिंग के लिए डालेंगे व्रत वाला आटा। लेकिन चूँकि मैं तो अंदाज़ से डालती हूँ, पर आपको दिखाने के लिए मैं इसको पहले फटाफट मेज़र कर रही हूँ। करीबन 1 कप है ये मैश किया हुआ शकरकंद और इसमें करीबन मैं 1 कप ही यहाँ पर राजगिरी का आटा डाल रही हूँ। आप चाहें तो सिंगाड़े का आटा भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन राजगिरे के आटे से पराठे थोड़े ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अब इसमें हम डालेंगे सेंधा नमक, काली मिर्ची पाउडर और आधा चम्मच जीरा डाल रही हूँ मैं। आप इसमें से जो मसाला नहीं खाते हो व्रत में, वो स्किप कर सकते हैं। हरी मिर्ची बारीक कटी हुई और थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ धनिया डाला है मैंने। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं इसे हाथ से ही गूँथती जाऊँगी जैसे कि हम आटा गूँथते हैं। अगर आपको गरम लगे तो आप थोड़ी देर से चम्मच से मिक्स कर सकते हैं। और अब इसमें जो पानी की थोड़ी बहुत ज़रूरत है, वो हम वही पानी यूज़ करेंगे गरम-गरम जिसमें हमने शकरकंदी को बॉयल किया था। यहाँ पर देखिए करीबन 3 से 4 चम्मच मैंने और पानी डाला है और फिर उसी से मैंने इसको गूँथ करके एक सॉफ्ट डो तैयार किया है। हमें डो सॉफ्ट बनाना है, इस बात का ध्यान रखना है। गरम-गरम शकरकंदी में ही ये आटा डालें और फिर गर्म पानी से इसको गूँथें। उससे क्या होता है, राजगिरे का आटा जो होता है अच्छे से फूल जाता है और फिर पराठे बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। देखिए आटे को हम नरम गूँथ लिया है और इसको कवर करके हम 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे और फिर इसको खोल करके एक बार फिर हम अच्छे से बहुत बढ़िया से गूँथेंगे इसको। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जब फूला हुआ राजगिरे का आटा है ना, वो जब अच्छे से मिक्स होएगा सब चीज़ों के अंदर, जैसे कि हरी मिर्ची, धनिया, जीरा, जो भी चीज़ें हमने डाली हैं, उनसे अब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा इस तरह गूँथने से। अपनी मनचाही साइज़ की आप लोई बनाएँ और फिर थोड़ा-सा सूखा आटा चकले पे लगाने के बाद में आप इसको बेल लें। हल्के हाथ से हमें बेलना है, जैसे गेहूँ की रोटी बेलते हैं उस तरह से ताकत नहीं लगानी है, बिल्कुल हल्के-हल्के हाथ से बेलना है हमको। और फिर आप इसे एकदम गोल बनाना चाहें, जैसे इसकी किनारियाँ थोड़ी-सी कटी-सटी है ना, तो उसको इवन करना चाहें, तो किसी भी कटोरे या डब्बे के ढक्कन से इस तरह से इसको शेप दे दें गोल-गोल। और फिर इस पराठे को आप इधर गरम किए हुए तवे पर फटाफट से सेंक लें। तवा बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से दोनों तरफ घी लगा के हम पराठे को बहुत अच्छे से सेंक लेंगे। हाँ, ये पराठे हम गरम-गरम खाएँगे तो इसमें मज़ा और ही ज़्यादा आएगा। सिर्फ 2 शकरकंदी और 1 कप राजगिरे के आटे से करीबन 7 से 8 पराठे बनके तैयार हो गए हैं। सब अंदर वेट कर रहे हैं लिटरली। गरम-गरम पराठे की खुशबू से बिल्कुल सबको लग रहा है मम्मी फटाफट से दे दो अब तो ये खाने के लिए। शकरकंद खाना बहुत ही हेल्दी होता है, लेकिन बच्चे अक्सर ना आनाकानी करते हैं और ये दोनों रेसिपीज़ हमारे को हेल्प करेंगी बच्चों को शकरकंद खिलाने में। पराठे एकदम सॉफ्ट बन कर के तैयार हुए हैं। अब चलते हैं हम दूसरी रेसिपी की तरफ और यहाँ पर मैंने 4 से 5 यहाँ पर शकरकंदी ले ली है और इनको छील करके मैं कीस कर लूँगी। बड़ी वाली कीसनी से हमको इसे कीस करना है। देखिए हम मीठी शकरकंदी बनाते हैं गुड़ में या फिर शकरकंदी का हलवा बनाते हैं, काफ़ी इसकी स्वीट्स रेसिपी बनती हैं, लेकिन ये वाली रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट है, आज तक आपने नहीं खाई होगी। देखिए हल्का-सा हमने इसमें से पानी निचोड़ लिया है, हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है अभी। हल्का पानी निचोड़ने के बाद हम इसे एक बर्तन में रखेंगे और उसमें डालेंगे 1/4 कप राजगिरी का आटा। यहाँ पर आप सिंघाड़े का आटा, राजगिरी का आटा कुछ भी डाल सकते हैं, बस हमें थोड़ी-सी बाइंडिंग चाहिए इसके लिए। और फिर इसे बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। फिर हमने रखा है यहाँ पर अप्पे पैन, जिसमें कि हम अप्पम बनाते हैं, बस वही अप्पे पैन रख के उसको थोड़ा ग्रीस कर लेंगे घी से। फिर इस तरह से थोड़ा-थोड़ा शकरकंदी का लच्छा रखेंगे हम और उसको सेट करके अच्छे से
फिर आप या तो उल्टे चम्मच से या फिर इस तरह से स्टील का दस्ता जो होता है ना छोटा इलायची कूटने वाला, उसको लेकर बीच में से इसको हमें हल्का-सा प्रेस करना है और फिर कवर कर लेना है। इतना सब करने के बाद अब गैस चालू करेंगे हम और कम पर इसको हम पकने देंगे। नीचे से अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाए तब तक हमें पकने देना है और अब हम इसमें रखने के लिए फिलिंग बनाएँगे गुड़ से। मैंने एक फ्राई पैन को धीमी आँच पर रखा है और उसमें 1 चम्मच घी डाल के फिर उसमें 1/4 कप करीब मैंने गुड़ डाला है और सिर्फ़ 1 टेबल स्पून मैंने उसमें पानी डाला है। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है और धीमी आँच पर इसको हम लगातार चलाते हुए इसको मेल्ट करेंगे। देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा एप्पल कटा हुआ, बारीक काट के डालेंगे, थोड़ी-सी मूँगफली के दाने मैंने थोड़े से रोस्ट कर लिए थे और यहाँ पे 6-7 बादाम को मैंने हाफ-हाफ पीसेस में काट के थोड़ा वो डाला है। थोड़ी-सी डाली है किशमिश और 1-2 चम्मच डाल रहे हैं यहाँ पर सफ़ेद वाले तिल और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब मैं यहाँ पर गैस बंद कर दूँगी। हमें गुड़ को ज़्यादा पकाना नहीं है यहाँ पर और फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स को भी पकाना नहीं है, बस जस्ट मिक्स करना है। देखिए जो यहाँ पर मैंने शकरकंदी की छोटी-छोटी ये टोकरियाँ बनाई थी अप्पे पैन में, वो भी अच्छे से क्रिस्प हो गई हैं। अब हम 1-1 चम्मच ये मिक्सचर है वो इसमें डाल देंगे। आप यहाँ पर चाहें तो शहद और फ्रूट्स का भी ये मिक्सचर बना सकते हैं या फिर चाहें तो गुड़ से बना सकते हैं, जो भी टेस्ट आप लाइक करते हों। ये स्वीट डिश अगर आपको थोड़ी ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए, तो आप इसे कवर नहीं करना, बस फिलिंग डालने के बाद आप सर्व कर देना। लेकिन अगर थोड़ी सॉफ्ट चाहिए तो इसे 1 मिनट के लिए कवर करके रखना धीमी आँच पर। नेक्स्ट नवरात्रि की रेसिपी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपको रेसिपी देखने को मिले।